रांची से बड़ी खबर। हेमंत सरकार के मंत्रियों का आज शपथ ग्रहण होगा। राजभवन को सरकार की ओर से सूची भेजी जाएगी। थोड़ी देर में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। तो हेमंत सरकार के मंत्रियों का आज शपथ होना है। थोड़ी देर में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है और ऐसे में राजभवन को सरकार की ओर से लिस्ट भेजी जाएगी। तो रांची से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है हेमंत सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर। तो झारखंड में अब मंत्री पद की जो है वो शपथ थोड़ी देर में ली जाएगी और राजभवन को सरकार की ओर से लिस्ट भेजी जाएगी, नामों की लिस्ट भेजी जाएगी और थोड़ी देर में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बताते चले, कांग्रेस, जेएमएम और राजद से मंत्री के नाम जो है वो तय किए गए हैं और कई सारे नाम हैं जिनको लेकर संभावनाएं चल रही है और इन्हीं नामों का लिस्ट तैयार किया गया है। आपको बताते चले, कांग्रेस कोटे से कौन कौन से नाम सामने आए हैं तो राधा कृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की। वहीं अगर बात करें जेएमएम कोटे से तो दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, हाफिजुल हसन अंसारी, मथुरा प्रसाद महतो। इसके अलावा अनंत प्रताप देव, चुन्ना सिंह। वहीं आरजेडी कोटे से बात करें तो संजय प्रसाद यादव। ये वो नाम है जिन पर मंथन किया जा रहा था पहले से ही और चर्चाएं चल रही थी और अब मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और थोड़ी देर में राजभवन में आयोजित किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे रांची से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, अब कैबिनेट विस्तार का जो इंतजार था काफी समय से, सीएम हेमंत सोरेन ने जब अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उसके बाद से मंत्रियों को लेकर एक सस्पेंस बना हुआ था जो कि अब कहीं ना कहीं देखे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। परत पर जो धुंध की परत छाई हुई थी इस चीज को लेकर वो अब छटती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से मंत्रिमंडलों को लेकर के लगभग कह सकते हैं कि 5-7 दिनों से लगातार झारखंड में सस्पेंस बन रहा था और अब सस्पेंस जो हो चुका है। अब कुछ ही देर में जो है राजभवन में शपथ होगा, 11 मंत्रियों का शपथ होगा राजभवन। हम अपनी कैमरा मैन के साथ दिखाना चाहिए कि ये सामने तस्वीरें हैं राजभवन की और इस राजभवन में अब लोग तमाम जो शपथ लेंगे मंत्रियों का उनका आना शुरू हो गया। तमाम विधायकों का भी आना शुरू हो चुका है। तमाम उनके जो अधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है। अब कुछ ही समय में अब जो है 11 मंत्री यानी जो है झारखंड के 11 मंत्री अब शामिल होंगे। निश्चित रूप से अब देखिए और जो कांग्रेस की ओर से जो जिस प्रकार से आए थे इरफान अंसारी, दीपिका पांडे और राधा कृष्ण किशोर, नेहा तिर्की, यानी आप कहते हैं कुछ पुरानी कुछ नए चेहरे, यानी मंत्रिमंडलों का इतना संतुलन बैलेंस किया गया है। कुछ अनुभवी मंत्रियों को कुछ नए मंत्रियों को चुना गया है और समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से राज्य को मजबूत जनादेश मिला है और वैसे में जो सरकार संतुलन बनाने के लिए इन तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी कुछ नए मंत्रियों को और कुछ पुराने मंत्रियों को शामिल किया गया। तो निश्चित रूप से ये संतुलन तरीके से और यानी कह सकते हैं कि राज्य जिस तरीके से हम देखें चुनाव में 56 सीटें मिली है और ऐसे में देखें मीडिया गठबंधन की सरकार दोबारा फिर से बनी है और ऐसे में जो नए चेहरे और पुराने चेहरों का समन्वय अगली सरकार में कितना संतुलित साबित होगा? और निश्चित रूप से पूरी बैलेंस तरीके से कार्य प्रबंधनीय और यानी जाति तमाम को ध्यान में रखते हुए पूरी कंप्लीटली आपने बैलेंस करके बनाया गया है इस बार मंत्रिमंडल। आप कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कोटे से ये 6 मंत्रियों का आज शपथ होना है। उसमें सबसे पहला है दीपक बिरुआ जो मंत्री होंगे, उसके बाद रामदास सोरेन जो पूर्व सरकार में भी मंत्री रहे, हाफिजुल अंसारी पूर्व सरकार में मंत्री हैं, इस बार फिर मंत्री की शपथ लेंगे। और नए चेहरों में सबसे बड़ी बात यह कहते हैं सुदीप कुमार सोनी जो यह अटकलें लगाई इंडिया वॉच ने सबसे पहले भी यह संकेत दिया था अपने दर्शकों की सुदीप कुमार सोनी भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। चमरा लिंगा यानी जो है वो जो है मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। योगेंद्र प्रसाद जो गोमिया से विधायक हैं वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो राधा कृष्ण किशोर जो है और नेहा तिर्की जो है वो नए चेहरे कांग्रेस के मंत्रिमंडल में है। लेकिन पुराने चेहरे के लिए जो कह सकते हैं दीपिका पांडे और या कह सकते हैं
तूफान अंसारी वो पूरे तरीके से रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, क्या इन तमाम चेहरों को आधिकारिक रूप से जो है मुहर लग गई है इनके नामों पर? निश्चित रूप से इन तमाम जितने भी जो मंत्रियों का नाम जिक्र किया जा रहा है, उन तमाम मंत्रियों आज वो राजभवन पहुंचना, उन तमाम मंत्रियों का, उन तमाम विधायकों का पहुंचना शुरू हो चुका है और वो कुछ ही देर में अब राजभवन में राज्य के राज्यपाल संतोष गंगवार उनकी गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बिल्कुल। अजय, अगर हम बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी से जिस तरीके से एक मंत्री बनने थे, लेकिन चर्चाएं दो नामों को लेकर थी। हाँ, नहीं, निश्चित रूप से ये चर्चाएं निश्चित रूप से दो थी, लेकिन अब जो फार्मूला तय किया गया था, जो पिछले साल 2019 की जो फार्मूला था, वो फार्मूला में 4 का आंकड़े पर यानी एक मंत्रिमंडल देने की बात थी। तो चूंकि निश्चित रूप से इस बार जो राजद को 4 विधायक हैं, उसमें ऐसे में और उनको एक मंत्री दी गई है। तो निश्चित रूप से अब जो सरकार राज्य में बनने जा रही है वो संतुलन के तौर पर देखा जा रहा है और जिस प्रकार से आपने देखा कि पिछले जो सस्पेंस को लेकर के था, वो पूरी सस्पेंस का जो पिक्चर समाप्त हो चुका और सामने तस्वीर अब आ चुकी है। बिल्कुल। अभी अगर हम वहां देखें किस तरह से, क्योंकि लिस्ट भी बताया जा रहा है कि तैयार हो चुके हैं और ऐसे में जो बात करें मंत्रियों की और शपथ ग्रहण समारोह की, कितना वक्त, कितना और इंतजार? बस अब हम अपने कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे कि दर्शकों को दिखाएं कि ये राजभवन है और राजभवन के सामने उन तमाम विधायकों का और उन तमाम मंत्रियों जो आज शपथ लेंगे, उन तमाम सारे लोग पहुंचना शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि इन तमाम गेस्टों को भी जिनको शपथ ग्रहण में शामिल करने के लिए बुलाया गया है और उन लोगों को भी बुलाया गया जो जा रहे हैं और लोगों का आना जाना, अतिथियों का राजभवन में आना जाना शुरू हो चुका है। और वैसे में ये कहा जा सकता है कि राज्य में एक संतुलित रूप तरीके से राज्य सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर हम अभी भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो सस्पेंस था वो अब खत्म हो चुका है और अभी थोड़ा और वक्त जो है हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से हम अगर हेमंत सोरेन की बात करें, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसके बाद से मंत्रियों के नामों की चर्चाएं थी, मंत्रिपरिषद को लेकर तरह तरह की बातें भी सामने आई थी, लेकिन अब आखिरकार वो वक्त आ गया है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। अगर अंदर खाने की हम बात करें तो वहां भी इस तरह की तैयारियां देखी जा रही है। अजय, अब आगे भी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।